बेसिक से बता दो कि स्वर विज्ञान क्या होता है और इसका हमारी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट आता है। ये स्वर विज्ञान आया कहाँ से, सबसे बड़ा सवाल ये है। हाँ। स्वर विज्ञान आया है विज्ञान भैरव तंत्र से। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, विज्ञान भैरव तंत्र उठाओ, उसे पढ़ना शुरू कर दो। अच्छा। एक साधना के दौरान जो माँ भगवती की साधना थी, तो तब केवल आवाज आई थी कान में शिवदास करके। तो फिर उस दौरान क्या हुआ, मेरे को स्वप्न आया, एक सपने में बताया गया कि इस तरीके से अगर कोई तेरे को साक्षी मानकर या संकल्प में तू अपना नाम बोलेगा, शिवदास बोलेगा, तो सामने वाला जल्दी ठीक होगा। विज्ञान भैरव तंत्र भाई लास्ट है बिल्कुल, मतलब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसको विज्ञान भैरव तंत्र अगर बंदा समझ गया तो वो संपूर्ण है। स्वागत है आप सभी का द शुभुक पॉडकास्ट शो में। इस पॉडकास्ट में हम वापस से स्वर विज्ञान और विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इसी के साथ हम स्वागत करते हैं हम हमारे शिवदास विभू भैया का। तो कैसे हैं विभू भैया आप? एकदम बढ़िया, आप सुनाएं। मैं भी एकदम बढ़िया। तो चलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और हम विभू भैया के बारे में जानते हैं कि इनका नाम कैसे पड़ा। विभू भैया नाम विभू भैया नहीं पढ़ा, नाम पड़ा शिवदास। अच्छा। तो असल में क्या था, एक साधना के दौरान जो माँ भगवती की साधना थी, तो तब केवल आवाज आई थी कान में शिवदास करके। तो उस दिन के बाद से शिवदास नाम मेरा पड़ गया। अच्छा। तो मैंने खुद ही अपने आप को रिप्रेजेंट करना शुरू किया कि भाई शिवदास के बाद मतलब मेरा नाम जो है, जब शिवदास मेरे कान में आवाज़ पड़ी थी तो ये साधना के दौरान पड़ी थी, जो कि माँ भगवती की साधना थी। तो फिर उस दौरान क्या हुआ, मेरे को स्वप्न आया एक उसके बाद में कि भाई इस साधना से ये जो नाम तेरा पड़ा है शिवदास, क्योंकि मैं शंकर भगवान की भक्ति करता था ज़्यादा। अच्छा। तो उससे क्या हुआ, जब ये नाम मेरे को पड़ा कि भाई शिवदास ये तेरा नाम रहेगा, तो सपने में बताया गया कि इस तरीके से अगर कोई तेरे को साक्षी मानकर, अच्छा, या संकल्प में तू अपना नाम बोलेगा, शिवदास बोलेगा, अच्छा, तो सामने वाला जल्दी ठीक होगा। अच्छा। इस तरीके से जो नाम पड़ा मेरा, शिवदास बोलने लग गए। वैसे मेरा नाम विभू ही है, कुछ भाई विभू भैया भी बोलते हैं, शिवदास भी बोलते हैं, लेकिन अगर हम देखें अपनी फील्ड में, लोग इसको कहते हैं कि तंत्र मंत्र है ये, या भगताई है, ये कुछ भी कहते हैं। अच्छा। अलग अलग नाम दिए गए हैं। मेरे को तांत्रिक भी कह देते हैं लोग। असल में हूँ नहीं तांत्रिक, मैं केवल एक भक्त हूँ। अच्छा। शंकर भगवान का, माँ भगवती का, हनुमान जी का। तो वो केवल बोला जाता है कि भाई तांत्रिक है। असल में तंत्र कोई करता ही नहीं है। तंत्र कोई करता ही नहीं है। तंत्र इतना फेमस है ही नहीं, लुप्त होता जा रहा है दिन पे दिन। अच्छा। क्योंकि तंत्र क्या है, तंत्र असल में हमारे जितना भी ये जो शरीर है, हाँ, ये पूरा तंत्र ही है। तंत्र है ये पूरा तंत्र है। अच्छा। ठीक है ना। जैसे आपके मैंने कई पॉडकास्ट देखे जिसमें आप स्वर विज्ञान के बारे में बात करें। हाँ। तो अब मेरा एक क्वेश्चन था कि एक बार है ना, ऑडियंस को आप बिल्कुल बेसिक से बता दो कि स्वर विज्ञान क्या होता है और इसका हमारी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट आता है। देखिए, स्वर विज्ञान कुछ नहीं है, केवल एक इंगला पिंगला और सुषुम्ना करके नाड़ी होती है हमारी। और स्वर विज्ञान मेन कहाँ से आता है, हमारी सांसों के तरीके से, मतलब सांसों के चलने के तरीके से, कि हमारी सांस चल किस प्रकार से रही है। जब आपका ध्यान लगता है, ये स्वर विज्ञान आया कहाँ से, सबसे बड़ा सवाल ये है। हाँ। स्वर विज्ञान आया है विज्ञान भैरव तंत्र से। अच्छा। विज्ञान भैरव तंत्र से। ये कोई नहीं बताएगा आपको कि विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर ऐसे ऐसे, आप किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र उठाओ, उसे पढ़ना शुरू कर दो। अच्छा। उसके अंदर पूरा जो शुरुआत के 9 पार्ट है विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर, 122 पार्ट हैं उसके विज्ञान भैरव तंत्र में। अच्छा। लेकिन शुरुआत के जो 9 पार्ट हैं, उस 9 पार्ट के अंदर पूरा का पूरा शंकर भगवान ने माँ भगवती को केवल स्वर विज्ञान के बारे में ही बताया है। जब तक हमारा कंट्रोल सांसों के अंदर नहीं होगा, अच्छा, ना ही कोई मंत्र काम करेगा, ना ही कोई तंत्र काम करेगा, ना ही कोई सिद्धि काम करेगी। अच्छा। ठीक है ना। सबसे पहले हमारी श्वास में कंट्रोल होना चाहिए। श्वास में कंट्रोल आ गया, अपने आप ही हम तंत्र के मार्ग में आगे बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा। ये तो इसमें जो लोग आजकल के काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पे देखते हैं कि स्वर विज्ञान क्या है, कैसे करें, तो अगर उनको पूरा स्वर विज्ञान सीखना है तो वो विज्ञान भैरव तंत्र की किताब आती है, सीधा वो उठाओ, पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि
स्वर विज्ञान है क्या। अच्छा, और जैसा आपने ऐसे पॉडकास्ट से पहले आपने बताया था कि जो स्वर विज्ञान है वो तो एक तरह से एक ट्रेलर है। हाँ। अगर इसकी पूरी मूवी देखनी है तो आपको पूरा विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ना पड़ेगा। विज्ञान भैरव तंत्र भाई लास्ट है बिल्कुल। अच्छा, मतलब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसको विज्ञान भैरव तंत्र अगर बंदा समझ गया तो वो संपूर्ण है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या चीज विज्ञान भैरव तंत्र देखिए, सबसे पहले तो सांसों का ही खेल है, मैं आपको बताऊं। अच्छा। अगर हमारी जो सांसें हैं वो नियंत्रण में आ गई हाँ। तो सब कुछ नियंत्रण में आ गया। अब कैसे आ गई? कैसे? देखिए, जो अब मैं गणेश जी का एग्जांपल देता हूँ आपको, सबसे बड़ा। हाँ। गणेश जी है, हमारा मन क्या है? हमारा मन है मूषक, चूहा। अब चूहा क्या है, एक जगह, अभी कभी आपने देखा नहीं होगा कि चूहा जो है एक जगह टिकाऊ, चूहा हमेशा इधर से उधर भागता रहेगा। तो उसी तरीके से जो हमारा मन है वो यहाँ से वहां भागता है, वहां से वहां भागता है। हमारे जो विचार है एक जगह कभी भी कंट्रोल नहीं हो पाते। अच्छा। मान लो मन पे अगर विजय करनी है, मन पे विजय करने के लिए हमें अपनी सांसों पे विजय करनी पड़ेगी। अब सांसों में विजय कैसे करें? देखिए, विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर एक मंत्र बताया है शंकर भगवान ने माँ पार्वती को। अच्छा। जिसका नाम है सोहम। अच्छा। अभी जो लाइव मतलब जो देख रहा है हमारे पॉडकास्ट को देख रहा है, अभी वो करके देखे इस चीज को, सोहम को। कैसे? अभी प्रैक्टिकली वहीं पे बैठ के करके देखे। जो आप भी अभी करके देख लीजिएगा। जब हम बैठे हुए नॉर्मली, अंदर सांस ली सो, बाहर छोड़ी हम मन में सो हम आपका ध्यान लग जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये सो हम द्वारा मतलब जो सांस है अपने आप ही, जैसे लोग कहते हैं कि भाई चंद्र नाड़ी चलानी है या सूर्य नाड़ी मतलब चलानी है। अच्छा। तो उसके लिए कुछ क्रिया बताते हैं, या ऐसे करके करो या दबा के करो, सोहम करो, सोहम। उसी में आपका पूरा सब बैठ जाएगा। अच्छा, पूरा बैलेंस हो जाएगा। अच्छा। सोहम नहीं, सोहम एक प्रकार का मंत्र है। क्योंकि माता पार्वती जब शंकर भगवान से पूछ रही है कि आप किसके ध्यान में रहते हो, अच्छा, कहाँ खोए जाते हो आप, तो फिर क्या कुछ वो जवाब ये देते हैं कि मैं जाप करता हूँ सोहम का। सोहम क्या है? सोहम जो विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर बिल्कुल विस्तार से बताया गया इस चीज के बारे में, सोहम के बारे में। सोहम को हम जाप भी कह सकते हैं। फिर सोहम को हम एक मानसिक, मतलब इसके बारे में बताया नहीं जा सकता। अब जैसे मान लीजिए रसगुल्ला है, रसगुल्ला मैंने खाया, आपने कभी नहीं खाया। आप कह रहे हो ये क्या खा रहे हैं? मैं कहा भाई रसगुल्ला है। कैसा होता है भाई? भाई मीठा होता है। अच्छा कितना मीठा होता है? भाई ये बहुत मीठा होता है। अच्छा कितना होता होगा? भाई तू खा के देख लेना। जब तक इस रसगुल्ले का तुम खुद नहीं खाओगे तब तक बता नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो अनुभव होते हैं ना, ये बहुत खतरनाक अनुभव होते हैं। ये सिद्धि से ऊपर की चीज है, ये देवताओं से ऊपर की चीज है। अच्छा। जो देवता कौन होते हैं? देवता लौकिक रूप से जो जिंदा, मतलब जैसे अब मैं हूं, ठीक है, बिल्कुल, और मैंने अपने जीवन काल में वो कार्य करे जो कि देवताओं समान थे। अच्छा। और किसी कारणवश मेरी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, ठीक है, तो क्या बनूंगा? देवता। अच्छा। ठीक है। कई लोग देखते होंगे आप कि पूजते हैं किसको पूजते हैं? अपने पितरों को पूजते हैं। हाँ। कि भाई, और उनको देवता कह के संबोधित किया जाता है। हाँ बिल्कुल किया जाता है ना। वो देवता क्यों बनता है? वो देवता अपने कर्मों के कारण बनता है। कुछ देवता ऐसे भी बनते हैं जो कि एक्सीडेंटल मृत्यु हो गई जिसकी, या अकाल मृत्यु हो गई किसी भी कारणवश, तो वो भी देव कैटेगरी में आते हैं। लेकिन उनको स्थान देके पूजा पाठ करके सिद्ध करके तब जाके वो देव स्वरूप में आते हैं। उनको गंगा वगैरह नहलाया जाता है। अच्छा। तब जाके वो देव स्वरूप में आते हैं। लेकिन जिसने अपने कर्मों से किया तो वो बनता है देवता। अच्छा, ये खेल है सारा का सारा देवता का। अच्छा, तो इसमें जो आपने विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में आप बता रहे हो, तो इसमें आपकी क्या क्या एक्सपीरियंसेस है? विज्ञान भैरव तंत्र के माध्यम से जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, मेरे को, मैं जब ध्यान करता था, एक टाइम ऐसा था मैं केवल ध्यान ही करता था, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, ना कोई यंत्र, किसी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, केवल एक ध्यान के बारे में पता था। इसको पूरा स्टार्टिंग से बताओ कि आपकी लाइफ में किस तरह से विज्ञान भैरव तंत्र आया। विज्ञान भैरव तंत्र मैं आपको साफ बताऊं
मेरी लाइफ में मैंने अब तक एक भी किताब नहीं पढ़ी। अच्छा, फिर आपको कैसे आपने कैसे? मैंने कोई किताब ना पढ़ी है। हाँ। ना मैंने किसी चीज के बारे में रिसर्च किया है। अच्छा। ये मतलब स्वतः ही, मतलब मेरे को अपने आप ही कैसे पता लगता है, मुझे खुद को नहीं पता। गॉड गिफ्ट जिसको बोलते हैं, गॉड गिफ्ट कह लो या कुछ भी कह लो, क्योंकि मेरे को ना एक आता था टेलीकिनेसिस करके। टेलीकिनेसिस करके एक क्रिया होती है जिसमें ना हाथों से चीजों को हिला, मतलब दूर से देख के या हाथों से करके चीजों को हिला दिया जाता है। अच्छा। तो मैंने एक बार वीडियो देख ली उसकी, वो एक देखा भी है मैंने, वायु मुद्रा से। वायु मुद्रा वो होती है। अच्छा, वो सच में होती है, ठीक है ना। असल में क्या हुआ, जब मैं वो चीज थी मैंने देखी वीडियो करके, तो मेरी कम उम्र थी। मैंने कहा ये साले करते कैसे हैं ये। अच्छा। और पता नहीं क्या हुआ, मैं उसमें ना ऐसे मगन हो गया कि मैंने ये हिलाना है तो हिलाना है, तो कागज ही था। अच्छा। अब 2 घंटे तक लगातार मैं ऐसे ही बैठा रहा उसको देखता रहा, वो हिल गया अचानक से। मैंने कहा ये कैसे हो। हाँ, मतलब भावना देनी होती है। अच्छा। विज्ञान भैरव तंत्र क्या है, वो यही तो समझा रहे हैं। भावना किसी को देके, किसी चीज को भावना देके उससे अपना काम करवाना। अच्छा। किसी चीज को भावना देके उससे अपना काम करवाना। जो निर्जीव है वो भी काम आपके लिए करेगा। ये आप कहते हो ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या है, भावना ही तो दे रहे हो। बिल्कुल। आप गलती सबसे बड़ी पता है क्या करते हैं लोग, गलती सबसे बड़ी ये करते हैं भाई कि बंदा सोचता है मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे पास पैसा आ जाए, ऊपर से सोच रहा है, उसको फील नहीं कर रहा, उसको फील नहीं कर रहा भाई। उसको महसूस करना है। हाँ, उसको महसूस करना है, उसको पकड़ना है कि अंदर से, मतलब इतनी उस लेवल पे आपकी प्रचंड भावनाएं होनी चाहिए कि सामने वाला खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित हो जाए। तो इसका मतलब ये है, जो लॉ, ये सब कुछ विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर मिलेगा। अच्छा, तो ये जो लोग ये सोचते हैं कि यार ये क्या नई चीज है, ये तो ये नई नहीं है एक्चुअली, ये नई नहीं है, ये कुछ नया नहीं है, ये पूरा भारत के इतिहास में सब लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। हाँ, कोई भी आए, आपके पास कितने आए होंगे, और आपने कितनों के किए होंगे पॉडकास्ट के, भाई विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में ये जानो वो जानो, किताब उठाओ पढ़ लो, बेस्ट है, बेस्ट है। और जो वो समझाएंगे ना उससे सरल तरीके से, उसके अंदर किताब में लिखा हुआ है भाई, किताब में लिखा हुआ है। अच्छा, तो लाइक आपने आपके लाइफ में कहीं भी यूज किया है? हर जगह यूज होता है, कोई एग्जांपल? हर जगह यूज होता है, मेरा तो रोज यूज होता है। मेरा ठीक करने का काम है लोगों को, ऊपरी चीजें आती हैं, भूत प्रेत आते हैं, उनके ऊपर नेगेटिविटी होती है, उसको ठीक करते हैं। कैसे करते हैं, वो तरीका यही है सारा का सारा। तो आप थोड़ा सा लोगों को एक्सपीरियंस बताएंगे कि आप किस तरह से आप उन एक्सपर्टीज को यूज करते हैं, और स्वर विज्ञान और विज्ञान भैरव इस पूरे ज्ञान को आप किस तरह से आपके लाइफ में यूज? देखिए, पूरे इस चीज को मैं यूज ऐसे करता हूँ। देखिए, इसको ना चलाने के कई तरीके हैं। अच्छा। इसको इन्हीं चीजों को चलाने के लिए, मतलब थोड़ा थोड़ा सब, थोड़ा थोड़ा सब। अच्छा, जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जो मंत्र जाप करने से ठीक होते हैं, जाप की शक्ति से। अगर आप उनके नाम का संकल्प लेके उसके लिए जाप करोगे, वो बंदा सही हो जाएगा। अच्छा, ऐसा। और इसमें खेल पता है क्या चलता है, अभी मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन छोटा है, इसका आंसर बहुत लंबा है। हाँ, बिल्कुल बताइए। सामने वाले को हमने किसी को ठीक करना है, उसमें आती है संकल्प की शक्ति काम। अच्छा, तो संकल्प की शक्ति काम आती है। वो क्या चीज है? अब संकल्प की शक्ति कैसे, आपने कभी पूजा पाठ कराई होगी अपने घर में? बिल्कुल कराइए। कराते हैं, हवन इत्यादि कराते हैं। बिल्कुल। तो पंडित जी आते हैं, हाथ में जल रखवाते हैं, फिर मंत्र बोलते हैं, ओम मद तत्सत विष्णु 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 नमः परमात्मे ब्राह्मणो निधि द्वितीय अपराधे श्रीवेद वाला कल्पे वैश्वत मंत्र अष्टाविष्टा तिथि युगे कली में चंडे जम्बूदीप भरतखंडे, इस तरीके से पूरा लंबा चौड़ा मंत्र बोला जाता है, जिसको बोलते हैं संकल्प मंत्र। ठीक है ना। वो संकल्प है क्या, वो भगवान विष्णु को साक्षी माना जाता है उसके अंदर। मतलब अगर उसकी हिंदी उठाएंगे तो मैं आपको डायरेक्ट हिंदी में बता देता हूँ, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी पूजा करनी है, कुछ भी करना है, ठीक है ना, संकल्प लेना है। जरूरी नहीं है कि भगवान को मंत्रों की भाषा ही समझ आ रही है, सारी भाषाएं आती है भगवान को। बिल्कुल। जैसे मैं विभू शर्मा, गोत्र भारद्वाज, पिता का नाम, माता का नाम, उसके बाद में अपना कार्य, कि भाई मैं ये काम करने के लिए इस संकल्प को, मतलब इस संकल्प की शक्ति को इस्तेमाल कर रहा हूँ, कृपया करके हे शंकर भगवान, हे माँ भगवती, या हे हनुमान जी, किसी के भी नाम का हवन पूजा पाठ
कुछ भी करे हो आप, हाँ। कृपया करके आप स्वीकार करें। ये करके आपने जल छोड़ देना, खाली इतना सा बोलना है, लंबा चौड़ा आपको समझ आएगा नहीं, हाँ, छोटा सा बोलना है, लेकिन कुछ भी बोलना है फील करके बोलना है भाई, महसूस करना है। महसूस करना है उस चीज को। जब तक आप महसूस नहीं करोगे कैसे काम बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें आ जाता है महसूस करने का। अब महसूस करें और उसी तरीके से हम संकल्प ले रहे हैं किसके नाम का, जो सामने बंदा बैठा हुआ है। आज मैं आधा तांत्रिक बना दूंगा लोगों को, अच्छा। यहीं से देखना कैसे वो सामने वो बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, उसको हम ठीक कर रहे हैं, उसके नाम का संकल्प लिया बिल्कुल। कि मेरा नाम ये और मैं इस फलाना नाम के बंदे का संकल्प लेके ये काम इसके लिए कर रहा हूँ, उसके लिए जाप मार दो। लेकिन संकल्प की शक्ति का यूज कैसे होगा? अब मान लीजिए बड़े बड़े पंडित होते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, मैं पंडित जी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, फेल हो जाते हैं, काम नहीं होते लोगों के, हम मंत्रों से ही ठीक कर देते हैं। अच्छा। अब ये मंत्र शक्ति के बारे में बता रहा हूँ फिलहाल। हाँ। अब हम कैसे ठीक करें सामने वाले को, जहाँ अनुष्ठानों से ठीक नहीं हो रहा बंदा। अनुष्ठानों से ठीक बंदा केवल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो पंडित जी आपके यहाँ पे करवाने आए हैं हवन पूजा इत्यादि, उनका संकल्प बटा हुआ है। संकल्प कैसे बटा हुआ है? अच्छा। वो कह रहे हैं कि भाई सामने वाले से हमने पैसे बोल दिए, भाई इतने रुपए मिलेंगे यार इस बंदे से, ठीक है, घर पे बीवी है, बच्चा है, उसके एक फोन लाना है, ये करना है, वो करना है, मतलब 36 जगह संकल्प पड़ गया, ठीक है। और वो काम क्या करेगा? फोकस खराब हो गया, वो फोकस खराब हो गया उसका। फिर उसमें अगर गलती से बेचारा कच्चा पंडित है, जिसको मतलब थोड़े बहुत मंत्र तो पता है लेकिन सारे मंत्र नहीं पता, तो वो भूल गया मंत्रों को, दिमाग से उतर गई। अब जब सामने वाले को खुद ही नहीं पता और ज्यादा बंदा पैसे देना नहीं चाहता, जो आचार्य हैं, जो शास्त्री हैं, अच्छे पंडित हैं, ठीक है ना, उनको बंदा पैसा देना नहीं चाहता। भाई देखो सामने वाले की भी तो पढ़ाई है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, सामने वाले का भी घर बार है, वो देखो करवाओ तो अच्छे पंडित से करवाओ, नहीं झोला छाप जो है उनको भैया मैं तो कहता हूँ हाथ जोड़ लो, वो शराब खाने के काम आएंगे, वो ज्यादा सही है। इस युग में तो खैर अच्छे पंडित मिलना भी मुश्किल है। और नहीं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखिए दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तद न जाने विला परम परम जाने मातो दर्शनम किले शरणम। क्या बोल रहे हैं अब ये संस्कृत में? दुर्गा सप्तशती को तांत्रिक किताब माना गया है। ना मंत्रम नो यंत्रम, ना ही मेरे को कोई मंत्र आता, ना ही कोई यंत्र पता, ना मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, मेरे को कोई स्तुति करनी भी नहीं आती, तदपि न जाने स्तुति कथा, मुझे कोई कथा भी नहीं आती, है ना। न मंत्रम नो यंत्रम तो जाने स्तुति महो, न फिर न चानम ध्यानम, ना ही मेरे को चाहना आता, ना कोई ध्यान करना आता, ध्यान आते ही नहीं है, न चानम ध्यानम स्तुति कथा, है ना, न जाने मुद्रास्ते, मुद्रा जो मुद्राएं बनाई जाती हैं पूजा पाठ में, मुद्रा भी मैं तो केवल इतना जानता हूँ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ और मेरे कलेशों को हरो। अच्छा, जब दुर्गा सप्तशती के अंदर इतनी बड़ी बात कह दी तो भाई तो हम तुम क्या है? लोग बड़े बड़े पंडित चैलेंज करते हैं, अरे भाई ये गलत मंत्र बोल रहा है या कुछ भी बोल रहा है, अरे नहीं आता भाई, दुर्गा सप्तशती को गलत करो ना तुम। माँ स्वयं बोल रही है कि न मंत्रम नो यंत्रम तदपि जन जाने स्तुति महो, क्यों बोल रहे हैं? तुम्हें इन सब की जरूरत नहीं है, आखिर में ब्राह्मण तक मंत्र को बोला जाता है, इन मंत्रों का इस्तेमाल करता है कि हे माँ गलती हो गई तो क्षमा करना, क्षमा याचना हर पूजा पाठ के बाद करवाई जाती है। तो फिर चैलेंज किस चीज का भाई? दूसरे को गिराना किस चीज का? और इसमें कुछ ऐसा भी है जैसे आपने बताया था कि स्वरों का भी बहुत बड़ा वो रहता है मंत्रों में। हाँ, स्वर का सबसे बड़ा खेल है मंत्रों के अंदर। अब जब तक हमारे स्वर काबू में नहीं है, अभी मैंने मंत्र बोला, जब मेरे स्वर काबू में तो मंत्र क्या बोलूंगा मैं? खाक नहीं बोल पाऊंगा। और मंत्रों में भी लोग पता क्या कहते हैं कि ये बड़ा मंत्र है, छोटा मंत्र है। अभी कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया मेरे पास, अच्छा, उसने बोला कि भगवान शंकर भगवान की साधना करनी है मैंने। अच्छा। अब मैंने कहा भाई शंकर भगवान की साधना क्या ही करेगा तू, भाई तू अपना बैठा रहे आराम से, तू केवल ओम नमः शिवाय का जाप कर। अरे भैया ये तो बहुत छोटा मंत्र है। मैंने कहा बड़ा सुन ले। फिर मैंने बड़ा मंत्र दिया। मैंने कहा ये कर लियो भाई। मैं कहा ओम डिम 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 कट डिम बडम बडम रूपाणो सदा यस्य वे फुम 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 कत सर्पजाल हृदयम घम घम जय घंटारवम
बम बम भंकत बम बम वहनम कारुणाय पुण्यतावरम बम बम भंकत बम बम नयनम ध्यायस्ते शिवम शंकरम यावत तो यधा धरा धारा धरा भूधरा यावत चारु 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 चमरम चामरम चामीकरम यावत रावण राम राम रमणम रामायणे श्रूयताम तावत भोग विभोग भोगमतलम योगायत नित्यसः यस्याग्रे जात जात दुदुदमलम टम 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 तैलम 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 खम 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 सखम खम डम सम डम सम दोहि चकितम भूपकम भूयनालम ध्यायस्ते प्रग्राहे सप्ति सबला पादुव चंद्रचूड़ः। मैंने कहा ये पढ़ो सिद्धि हो जाएगी। क्या था भैया ये ज्यादा बड़ा हो गया। मैं कहा साले ओम नमः शिवाय कर ले। उसी में सब कुछ है, वो अपने आप में उसमें बहुत पावर है। अगर तो मंत्र को हमेशा सांसों से जोड़ के करना चाहिए, सांसों से और सांसों से जोड़ के और भावनाओं से जोड़ के। सांसों से जुड़ गया तो भावना से स्वतः ही जुड़ जाएगा। और ऐसा भी है कि चाहे वर्ड्स कितने भी सिंपल हो, लेकिन अगर तुम्हारी भावनाएं सच्ची है, भावनाएं सच्ची होनी तो चाहिए, सब काम हो जाते हैं उससे। ये चीज है। तो ये स्वर विज्ञान हर जगह यूज होता है, हर इंसान इसे यूज करता है, जाने में अनजाने में। और स्वर विज्ञान नहीं कहूंगा मैं इसको, विज्ञान भैरव तंत्र कहता हूँ मैं तो इसको। भैया सीधा विज्ञान भैरव तंत्र को पकड़ो, कहीं उधर उधर तुम्हें बड़े बड़े कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आप ही के वीडियो में सुना था कि कोई कोर्स भी मतलब जैसे बेचते हैं, बहुत लोग सेल करते हैं कोर्स बेचते हैं। अजी कोई कोर्स वोर्स कुछ नहीं बेचना, आपने सीधा विज्ञान भैरव तंत्र की किताब उठानी है, अपना उसे शांति से पढ़ो। और पढ़ नहीं रहे तो भैया यूट्यूब पे बथेरी वीडियो मिल जाती है, विज्ञान भैरव तंत्र। वो कोई ना कोई पंडित जी ऐसे विद्वान होंगे जिन्होंने डाल रखी होगी इस चीज के बारे में, इस चीज के बारे में बता रखा होगा, तो उसको आप अच्छे से सुन लो बस। अच्छा, और इसके अलावा जैसे आपका कोई डरावना एक्सपीरियंस रहा है इस चीज को लेकर? डरावना एक्सपीरियंस मेरा कोई नहीं रहा। एक बार किसी प्रेत ने पकड़ के मेरी टांग उठा दी थी। अच्छा, हवा में ऐसे? मतलब जैसे सो रहा था मैं नया नया आया था इस काम में। अच्छा। तो अपना मैं आराम से सो ही रहा था, तो बज रहे होंगे, पता नहीं टाइम भी याद नहीं है मेरे को, 2 बज रहे होंगे, रात का टाइम। हाँ, रात का टाइम ही था। पता नहीं क्या सपना सा आया मेरे को। सपना आने के बाद मेरे को यहाँ पे कुछ फील हुआ, मेरा किसी ने घुटना पकड़ा। अच्छा। हाँ और बड़ा फनी मतलब किस्सा है ये। खैर डरता मैं किसी से नहीं। उसने मेरी टांग पकड़ी और मुझे महसूस हुआ मेरी टांग है ना हवा में ऐसे करके उठ सी रही है। अच्छा। अब जब मेरी टांग उठी, अब मेरा जो टाइम है 5 से 8 का है। मैं लोगों को ठीक 5 से 8 करता हूँ। अच्छा, शाम को 5 से 8 ही बैठता हूँ मैं। तो अब तो खैर सुबह भी कभी कभी जैसे ज़्यादा दिक्कत होती है जिसको, उनके लिए सुबह भी बैठ जाता हूँ, लेकिन शाम को मैं ज़्यादातर बैठता ही हूँ। तो उन्होंने टांग पकड़ के यूँ हल्की सी उठाई, तो नींद में था मैं, तो मैंने कहा मोक्ष मिलेगा 5 से 8 सोने दे, मुंडी घुमा के सो गया भाई साहब। लेकिन क्या है, दर्द मतलब पकड़ते हुए इस हिसाब से हैं, दर्द होता है पूरा। अच्छा। मतलब फील होता है कि किसी ने पकड़ा है, महसूस हुआ है, महसूस होती है वो चीज, लेकिन तुरंत तत्काल छोड़ दी थी। फिर उसके बाद वो लास्ट एक्सपीरियंस था मेरा, मतलब पहली और आखिरी बार किसी ने मेरे को भूत ने छुआ था। उसके बाद में कभी किसी ने छुआ ही नहीं। और इसके अलावा कुछ ऐसा भी? टाइम पता लग गया 5 से 8 भूत ही बोलेगा 5 से 8 ही होऊंगा मैं। 5 से 8 आना। और इसके अलावा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको भगवान से कोई कनेक्शन फील हुआ जब आप ध्यान योग करते हो तब? यार भगवान से कनेक्शन होता तो मैं रो पड़ता हूँ। अच्छा, और ऐसा होता है सच में? भगवान से कनेक्शन यूँ कहेंगे कि देखिए भगवान से यार दर्शन ना बाबा ने, मतलब मैं साधना मैंने कई साधनाएं की हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन जो लौकिक रूप से शक्तियाँ होती है, देखिए अब सब बहुत से लोग कहते हैं कि हमने दर्शन किए। अगर मैं वैसे देखूं कि हमने दर्शन किए लौकिक रूप में, तो मैंने भी बहुत सारे दर्शन किए। अच्छा। लेकिन अगर मैं वाकई अध्यात्म रूप में वो सही चीज बताऊंगा, मैंने किसी देवी देवता के दर्शन नहीं किए। अच्छा, मतलब मेरा कहने का क्वेश्चन ये था कि कभी कनेक्शन फील किया है भगवान के साथ? कनेक्शन तो अभी आपने मुझसे बात की फील हो गया। हर जीव के अंदर भगवान है। हाँ। फिर प्रकृति के अंदर मैं पता क्या प्रकृति से बड़ा तगड़े तरीके से जुड़ने लग गया था जब मैंने टेलीकिनेसिस किया था ना। अच्छा। उसके बाद में भाई साहब मैं प्रकृति से ऐसा जुड़ा, मतलब अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता, मतलब ऐसा होता था कि मतलब प्रकृति और मैं एक ही हैं। अच्छा अच्छा। मतलब ऐसा फील होता था। लेकिन एक नुकसान मेरे को ये था, मेरे को किसी ने बताया था, देखिए
सीधी सी बात है। नुकसान मेरा ये था, मैं ना घर से कट गया, मैं दोस्तों से कट गया, अच्छा, मैं सबसे कट गया था कुछ समय के लिए। मतलब ये मैं 7 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं कर रहा था ये चीज़ें, तो मैं सबसे कटता जा रहा था धीरे धीरे करके। तो मैं बाहर निकला ना, तो किसी ने मुझसे, एक अंकल जी थे, पता नहीं कौन, मेरे को ना शक्ल याद ना कुछ, ऐसे नॉर्मली बैठ के बात कर रहे थे हम। अच्छा, तो बात करते करते मैंने उनको कोई उल्टा जवाब दे दिया था। मैं चाहता था कि मेरे पास कोई आए ना। अच्छा, अच्छा, बस अकेला हाँ, अकेला रहने का मन, और चौड़े में घूमता था एकदम। भाई मैंने उनको हड़का सा दिया, तो वो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो बोले क्या तू शंकर भगवान की पूजा करता है, शंकर भगवान को मानता है? मैंने कहा यार, मैंने कहा हाँ अंकल। मैं बोल पड़ा, मैंने कहा हाँ, आपको कैसे पता? कहता बेटा वैराग्य की तरफ चला जाएगा, जिस हिसाब से तेरी बातें और तेरी अकड़ और तेरे बात मतलब चाल ढाल है, वैराग्य चला जाएगा। और मैं उस टाइम पे घर बार सब छोड़ने वाला था, मैं जा ही रहा था, सच में जा रहा था। अच्छा, तो मतलब लोग कहते हैं ना कि भाई भाग गया घर से, साधु बन गया, ये तो बिना बात पे, या ये चीज, भाई वो अंदर से होता है छोड़ने का कि भाई बेकार है ये सब, एक उस चीज से जुड़ने के बाद। कहते भी है अगर कोई शिव भक्त बनता है तो उसको शिव को पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ेगा। तो भाई मैं वास्तव में, मेरे को किसी चीज का मोह आ ही नहीं था, मैं जा रहा था। फिर उन्होंने जब बोला ना, मैंने कहा हाँ फिर क्या करूं, मैं किसी को नहीं मानता था शंकर भगवान के आगे। तो कहता है यार तुम माता की भी पूजा कर। फिर माँ भगवती की, फिर मैंने जोड़े में पूजा करी, माँ भगवती और शंकर भगवान दोनों की। जब पूजा की मेरा दिमाग एकदम सेट हो गया, फिर लौकिक रूप में आए। क्योंकि है ना भाई साहब, अगर हमारा, मैं जानबूझ के कई बार कमीनापन करता हूँ, सीधी सी बात है, कमीनापन इन द सेंस कि भाई यहाँ से जुड़ा रहूँ। क्योंकि अगर मुझे पता है मेरा ध्यान लग गया सही तरीके से, 2 बार ही आत्मा बाहर निकल गई थी मेरी, शरीर गिर गया था ऐसे। अच्छा। क्योंकि ध्यान इतना तगड़ा लेवल था, 7-7 घंटे एक स्थान में बैठ के ध्यान करता था मैं, खाली ध्यान, ना कोई जाप, ना कोई मंत्र, ना मंत्रम नो यंत्रम। एक ही चीज पता थी, माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा। ये जो मैं मंत्र इतने लंबे चौड़े चिपका रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं सीधी सी बात है, मैंने कुछ नहीं सीखा मैंने, ये बस पता नहीं सुनता हूँ ना, कोई कुछ सुन लिया मैंने एक बार, तो इतनी तगड़ी याददाश्त हो गई। जबकि मैं अपने स्कूल में फेलियर रहूँगा, 1 नंबर का। अच्छा। फेलियर, हर चीज में फेल हूँ। लेकिन उसके बाद में जब ऐसी मतलब पलटी खाई जीवन में कि सब एक ही बार में कुछ देख लिया या पढ़ लिया, याद हो गया, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता। गॉड गिफ्ट दे दिया मतलब वो कौन ने, पता नहीं क्या दिया उन्होंने, क्या नहीं दिया, या कैसे मुझे चुना। क्योंकि एक नास्तिक, भगवान को ना मानने वाला, कोई मतलब नहीं, जादू टोना ना मानने वाला। हम जब जाते थे ना बैट बॉल खेलने, तो एक बार किसी ने वो पता नहीं क्या क्या करके रखा हुआ था, मटकी पटकी तंत्र वगैरह कुछ करके रखा हुआ था। तो यार दोस्त घबरा गए, कहता है भाई यार ये बेहू भाई ये बड़ा हुआ है। मैंने कहा हटा, लात मार के उड़ा दिया था। हुआ कुछ नहीं, ऐसे चौड़े में घूमता था, विश्वास नहीं था। हाँ, तो मुझे पता नहीं था ये सब चीजें क्या है क्या नहीं है, मानता ही नहीं था मैं। तो सवाल भी ऐसे उल्टे सीधे होते थे पंडितों से, उनकी हालत खराब हो जाती थी देने में। अच्छा। जवाब। तो भाई क्या ही बोले अब। तो मेरे जैसे को उठा के भगवान ने इतना कुछ दिया, तो मैं कहूँगा मैं जो हूँ परमेश्वर की बदौलत हूँ, और उन्हीं के लिए ही आगे काम करता हूँ। हमेशा उनको ही याद करके काम करता हूँ कि भाई मुझसे कोई गलती ना हो जाए। मैं आज भी इस पॉडकास्ट में जो मैं बैठा हुआ हूँ आपके साथ, मैंने सुबह यही प्रार्थना लगाई थी पूजा करते टाइम पे कि भाई बाबा जो भी मेरे मुंह से निकले सच ही बुलवाना, कहीं कुछ और। हाँ। तो और दूसरी चीज क्या है, ये सोचा था कि भाई धर्म का प्रचार ही हो। हाँ, अपने बिल्कुल बस। और धर्म भी मैं भाई सीधी सी बात है, मैं आखिरी जो रास्ता है विज्ञान वैद्य और तंत्र में जो दिया गया है, आखिरी रास्ता यही है कि सब एक ही है, सब एक ही है। देखिए अब कहने वाली बात अगर मैं कहूँगा, वैसे मैं कट्टर, बिल्कुल खतरनाक वाला कट्टर हूँ मैं अपने धर्म को लेके, हिंदू सनातन, हाँ सनातनी, बिल्कुल खतरनाक तरीके से। लेकिन अगर मैं विज्ञान वैद्य तंत्र की बात करूँ, अध्यात्म की बात करूँ, तो मैं सीधी सी बात ये कहूँगा कि भाई सब एक ही है, सब एक ही है, सब एक ही है, एक ही पावर है
जिससे सब जुड़े हुए हैं। सब भगवान जुड़े ने हुए बस यहाँ से कुछ उठाया, छोड़ दिया, और वो कह रहे हैं कि भाई वापस यहाँ तक पहुँचो। हाँ ठीक है सही ना, हम सब एक ही बाप की औलाद हैं जितने भी हैं।